आगे की रणनीति रहेगी? शांति प्रसाद भट्ट जी, किस तरीके की परिसंपत्तियां हैं जिनका बंटवारा होना बाकी है अभी? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सिंचाई विभाग की नहरें, सिंचाई विभाग की जी। भूमि, आवास विकास की भूमि और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की कई ऐसी सरकारी संपत्ति जिस पर अवैध रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने कब्जा किया है। देखिए, हमारे ठीक साथ है। में दो अन्य राज्य हैं, उन दोनों राज्यों को राजधानी का कोई विवाद इन्होंने नहीं होने दिया। उन दोनों राज्यों में 9 नवंबर 2000 को जो परिसीमन के साथ सीटें बढ़ी थी, वो आज तक उतनी ही सीटें हैं। इस भाजपा ने हमारा 9 नवंबर 2000 को परिसीमन किया, 70 विधायक हुए और 2005 में दोबारा परिसीमन कर दिया और पहाड़ से जो है 6 सीटें कम कर दी। हम बार बार ये कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ये पहाड़ विरोधी पार्टियां थी, ये उसी का परिणाम है कि इन्होंने हमारा छोटे नवोदित राज्य के अंदर 2 बार परिसीमन करके पहाड़ से सीटें कम कर दी। अब 26 का परिसीमन होगा, उसमें भी ये जो है 8 से 10 सीटें हमारी पहाड़ से और कम कर देंगे, क्योंकि भौगोलिक आधार पर नीतियां ऐसी बना रहे हैं कि पहाड़ से लोग नीचे उतर रहे हैं, और जब पहाड़ खाली हो जाएंगे भौगोलिक आधार पर, जब जनसंख्या वहां रहेगी नहीं, तो पहाड़ से ये बिल्कुल खाली कर देंगे। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, पहाड़ को खाली कर रहे हैं और हमारी संपत्ति पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैठा रहे हैं। 3 अक्टूबर 2018 को भू अध्यादेश में परिवर्तन कर दिया, 12 एकड़ जमीन डीएम किसी को भी दे देगा। यानी कि हम नौकरी से गए, जमीन से गए, और जिस दिन हमारे ऊपर बाहर के लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे तो हम अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और इस राज्य की स्थिति क्या होगी, मैं आज बता रहा हूं कि हमको अपनी जमीन छुड़ाने के लिए, मुझे लगता है इस बात का डर बराबर लगा रहता है कि इस गांधीवादी और शांतवादियों में, गांधीवादी सोच को जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां कुचल रही हैं, ये इस राज्य को नागालैंड, आसाम, मिजोरम जैसे अलगाववादी स्टेट बनाने पर लगे हैं। देखिए जयवीर जी, जी। चिंता का विषय क्या है, हमारे साथ चाइना लगा हुआ है, तिब्बत लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, हमारी सीमाएं खाली है, और उन सीमाओं में कौन लोग बैठ रहे हैं, जिनका ना उत्तराखंड से कोई लेना देना है, ना वो कभी उत्तराखंड मूल के थे। हमारी जनसंख्या पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए, जबकि राज्य के दौर में 64 लाख लोग पहाड़ में थे। अब सरकार हमारी जनसंख्या भी घटा रही है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी सीमा भी सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े हर उस सरकारी विभाग के अधिकारी के पास है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लूटने में लगी है, और कांग्रेस 10 साल उनके साथ में रही सत्ता में, मगर कांग्रेस ने भी इंच मात्र इस पे 1 पैसे का काम नहीं किया। दोनों चीजों में सरकारें बेईमान साबित हुई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2007 से लेकर 2012 के बीच में भी, इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के दबाव में 250 वर्ग मीटर की जमीन का कानून तो बना दिया, मगर जैसी क्षेत्रीय सोच का साथ छूटा, अब आज देख लीजिए पूर्ण प्रचंड बहुमत में इन्होंने जमीन फिर फ्री कर दी, यानी कि जमीन भी हमारी छीन रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है और उत्तराखंड में भी है। मेरा सवाल मोदी जी से है, हमारा कोई मोदी से बैर नहीं है, मगर हमारा सवाल करने का जवाब बनता है कि मोदी जी, आपको भारत का प्रधानमंत्री उत्तराखंड की महान जनता ने बनाया है और आपके 5 सांसद जिता के भेजे हैं, तो हमारी परिसंपत्ति आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं छुड़वा रहे हो? हमारे सांसद दिल्ली में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तो राजनीतिक बेईमानी साबित हो चुकी है कि योगी के आगे नतमस्तक हो गए। योगी, अगर तुम व्यक्तिगत उसमें देखे तो योगी मेरे गांव का व्यक्ति है, मेरा भाई है। योगी के कार्यशैली पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है, मगर क्या करे योगी? व्यक्तिगत अगर आप सवाल पूछोगे तो योगी जी भी ये कहते हैं कि मैं तो आज छोड़ दूं, मगर दिल्ली की सरकार और उत्तराखंड की सरकार वो दबाव ही नहीं बना रही है कि मैं वो संपत्ति, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुझको भी वो दबाव है अपने राज्य के प्रति, मैं उस दबाव के कारण मैं उत्तराखंड के साथ वो न्याय नहीं कर सकता। आपके यहां से आवाज तो उठे, अगर आवाज उठेगी तो मुझे संपत्ति छोड़ने में क्या दिक्कत है? मगर तीनों तरफ से ये जनता को समझना चाहिए कि जब दिल्ली में ये हैं, लखनऊ में ये हैं, उत्तराखंड में ये हैं, और जब विवाद नहीं खत्म हो रहा, तो ये विवाद कब खत्म होगा? ये विवाद तब खत्म होगा जिस दिन उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार में आएगी और जब हम शटर गिराएंगे, पानी बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश का, जैसे कावेरी विवाद हुआ, भाखड़ा नागन विवाद हुआ, जिस दिन हम पानी रोक देंगे ये त्राहिमाम करेंगे, ये हमें तो हमारी जमीन छोड़ेंगे, ये जीने के लिए हमको अपने जमीन दे देंगे।
इनके हालात ऐसे करने पड़ेंगे। मैं ये फिर आप कहोगे कि ये अलगाववाद की भाषा है, क्या करें हम? अगर हम शांतवादियों में, देश सेवा में अपने नौजवान बच्चों को हर साल शहीद करते हैं, तो क्या हमारे उन नौजवान परिवारों के बेटियों को, बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? यदि हम इस राष्ट्र धारा में जीने वाले लोग हैं, तो क्या हमारे लिए ये गुनाह बन गया कि हमारी शांति और शराफत पर बाहर वाले कब्जा करते रहे, हम बोले भी ना? तो ये तमाम चीजें हैं। नहरों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, डैम पे इन्होंने कब्जा कर लिया, डीरी डैम में इन्होंने रॉयल्टी लेकर कब्जा कर लिया, परिसंपत्ति छोड़ नहीं रहे। बताओ ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी सीमा में हमें नौकरी नहीं मिल रही। बताओ डाकिया भी अब जो है बिहार से आकर हमारे यहाँ चिट्ठियां बांट रहा है। तो ये जो भाजपा कर रही है, और एक चिट्ठी 2 दिन पहले वायरल हुई है, आप तो सामाजिक ताना बाना भी बिगाड़ने पे लगे हो। देवभूमि के अंदर 5वां धाम कूड़े के ढेर में, देवभूमि में धर्म स्थलियों में शराब की दुकान, और एक चिट्ठी आजकल भाजपा की सरकार की किरकिरी कर रही है जिसमें लिखा है कि कोई दलित लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी करती है तो उसे 50,000 देंगे, कोई दलित लड़की अगर किसी ठाकुर से शादी करती है उसे 50,000 देंगे, अगर कोई ठाकुर लड़का किसी दलित से शादी करता है तो उसे 50। ये भाजपा ऐसी जुमलेबाज पार्टी है, ये सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ने में नंबर 1 है, ताकि जातियों के झगड़े हों, सामाजिक ताना बाना बिगड़े और उसके बाद ये नेतागिरी करें। हिंदुओं का सबसे ज्यादा अगर कोई शोषण वर्तमान दौर पे कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र हिंदू है तो उत्तराखंड है, मगर इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए भाजपा क्या कर रही? बद्रीनाथ में शराब संस्कृति को बचाएगी। तो ये वो चीजें हैं जयवीर जी जो जनता धीरे धीरे समझ रही है कि ये राम के नाम पे रामलाल को भटक जाएगा, श्यामलाल को, और हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं और उत्तराखंड को बजाकर ये पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और एक दिन तय मान के चलिए, हमारी संपत्ति पर यदि उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी करके बैठेगा तो उत्तर प्रदेश को नाको चने चबवा देंगे आने वाले समय में। फिर वो हमारे पास वो सारे हथियार हैं जिनके ताकत पर हम वो तमाम चीजें उत्तराखंड की संपत्तियों को छुड़ाने के लिए काबिल होंगे। सिर्फ एक चीज की कमी है, जनता का आशीर्वाद। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी को हम समाप्त कर देंगे, ये तय मान के चलिए।